वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म में। कैबिनेट फैसले 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। पहली बार ऐप से जनगणना कराई जाएगी। आपको बता देते हैं ये केंद्र सरकार पहली बार डिजिटल जनगणना कराने वाली है। इसमें 2 चरण होंगे। तो आपको बता देते हैं डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा में इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ष 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जनगणना 2 चरणों में होगी। आपको बता देते हैं पहला चरण रहेगा अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक, और वहीं दूसरा चरण रहेगा फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। तो साथियों, जनगणना में सभी मानकों का ध्यान रखा जाएगा। 2 चरणों में जुटाए जाएंगे बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े। तो आपको बता देते हैं जाति गणना भी साथ साथ कराई जाएगी। तो 2 चरणों में कराई जाएगी। इस बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी आज़ादी के बाद। तो 1931 में आखिरी बार हुई थी जाति गणना। तो इस बार जाति गणना कराई जाएगी। करीब इसमें 30 लाख से अधिक कर्मचारी लगेंगे। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी। इसमें करीब 30 लाख से सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिन्होंने सरकार के मानदेय में भी दे होगी। जनगणना के दूसरे चरण की जाति जुड़े आंकड़ों भी जुटाए जाएंगे। जनवरी या फरवरी में भर्तियों का कैलेंडर जारी होने की संभावना है। पीसीएस समेत कई भर्तियों के लंबित होने के कारण कैलेंडर जारी होने में देरी आशंका। पीसीएस 2026 के साथ पीसीएस जे समेत कई भर्तियों की प्रतियोगिताओं को इंतजार। एलटी ग्रेड संस्कृत एवं विज्ञान की उत्तर कुंज जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं साइड पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2026 में प्रस्तावित कैलेंडर का जो जनवरी फरवरी में जारी हो पाएगा। आयोग अभी पूरा ध्यान पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा की स्क्रूटनी पर और आगामी वर्ष में होने वाली भर्तियों का विवरण अभी तैयार नहीं है। ऐसे में 2 महीने के बाद कैलेंडर जारी होने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के यह है जनवरी फरवरी तक इसका कैलेंडर जारी होने की प्रबल संभावना है। जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती विवाद में दाखिल 2 याचिका खारिज कर दी गई हैं। आपको बता देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ प्रदेश के अभियंत्रण विभाग को जूनियर इंजीनियरिंग जेई 4,612 पदों पर भर्ती को लेकर डिप्लोमा डिप्टी डिग्री धारकों के बीच चल रहे विवाद को दायर 2 रिट याचिका खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट के इस आदेश को स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में याचिकाओं के तकनीकी कमियों के कारण भर्ती पर रोक दूर नहीं हो सकी है। जस्टिस संगीता चंद्र और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की पीठ में यह आदेश किया गया है। पहली याचिका ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की थी, जिसमें डिग्री धारकों को भी चयन योग्य मानने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाओं को से बार बार नए आवेदन दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी जा रही थी, जबकि याचिकाओं के पहले से 600 से अधिक पृष्ठ मौजूद थे। तकनीकी त्रुटि के आधार पर कोर्ट याचिका दाखिल करने को एसोसिएशन भी दाखिल की नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है। दूसरी याचिका को शुभम चंद्र त्रिपाठी अन्य ओर से दाखिल की गई थी। बहस के दौरान अधिवक्ता पेश में होने के पीठ ने आदेश पैरवी की खारिज कर दिया गया है। 7 मार्च 2024 को विभिन्न अभियंत्रण विभाग को जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती में हुए निकले विज्ञापन में केवल डिप्लोमा धारक को ही बताया गया है। बाद में इसे कोर्ट की अनुमति के चयन शामिल किए गए। मानव संपदा पोर्टल खुला, शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ जल्द। आपको बता दें परिषदीय विद्यालयों को शिक्षक की ओर से शिक्षण कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों को पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के लिए मानव संपदा पोर्टल शुक्रवार को खोल दिया गया है। तकनीकी अपडेट की वजह से यह पोर्टल पिछले 25 दिनों से बंद था, जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित हुए। पोर्टल बंद होने के कारण 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके लगभग 55 से 60 हजार शिक्षक चयन वेतनमान के लाभ से अभी तक वंचित थे। अब पोर्टल खुलने के बाद प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी। वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी बीओ स्तर पर केवल प्राथमिक स्तर सहायक अधिकारियों की सूची दिखाई दे रही थी। इससे पहले बीओ और बेसिक शिक्षा अधिकारी बीसी स्तर पर काम पूरा हुआ था, वह अब शून्य हो गया है। अधिकारियों को नई सूची दोबारा तैयार करने की शिक्षकों का कहना है कि 10 वर्ष तक की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान पोर्टल को तुरंत चढ़ाया जाए और जल्दी भुगतान किया जाए, ताकि यह राहत मिल सके। पीसीएस 2025 मेंस के लिए 27 तक मांगे गए हैं आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें पीसीएस मेंस के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर्ग अधीनस्थ सेवा पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025
के लिए 27 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट करने आवेदन प्रिंट निकालकर सभी संलग्नों को 5 जनवरी तक शाम 5 बजे तक तकनीकी पंजीकरण ढंग से स्वयं उपस्थित होकर वो जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को केवल एक ही मौका मिलेगा। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार सहायक वन संरक्षक AFF क्षेत्रीय वन अधिकारी आरोग्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के आवेदन के अलग अलग सूचना जारी की गई हैं। आपको बता देते हैं, इसको आप 27 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में ITI लागू करने की मांग फिर खारिज कर दी गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्णय तो दी गई थी चुनौती। याची पर लगाए 1 लाख रुपये का जुर्माना या न्यायपालिका को कमजोर न करे। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में अधिनियम ITI लागू करने की याचिका शुक्रवार को फिर से खारिज कर दी गई है। अल्पसंख्यक शिक्षक ITI के प्रावधानों को छूट देने संबंधी कोर्ट के ही पूर्व दिए गए फैसले चुनौती देने वाली इस याचिका यात्री नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने फिर से न्यायपालिका ऐसे मामलों को कमजोर न करे। जस्टिस R महादेवन की पीठ में याचिका में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए अन्य लोगों को एक संदेश भी होना चाहिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दिया ITI का 30 को एक अल्पसंख्यक स्कूलों लागू नहीं होता। अनुच्छेद 30 एक धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं को स्थगित करने का अधिकार रक्षा करता है। शिक्षा भर्ती के 1700 पदों पर आवेदन 15 से 20 दिसंबर तक अभ्यर्थियों के लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। आपको बता देते हैं, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के विषयों के 29 या 334 पदों सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त करीब 1700 अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बताया कि 31 दिसंबर 2019 की पूर्व हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट याचिका वाले होने वाले 2593 अभ्यर्थियों से निर्धारित अनुच्छेद रूप से निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2025 का आदेश दिया था। इस भर्ती में चयनित नियुक्त घंटों से अधिक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व याचिकाएं दाखिल की थी। इस क्रम में 30 अक्टूबर को 2048 याचिकाओं की सूची जारी कर दी गई। इसके साथ ही उन अभ्यर्थियों को साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे गए थे। साथ ही ऑनलाइन जिन्होंने याचिकाएं भी, लेकिन उनका नाम सूची में सम्मिलित नहीं था। इसके बाद अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के आधार पर 545 और नाम जोड़े गए। आवेदन के बाद राज्य स्तर के मेरिट गुणांक जारी करते हुए जिला उपलब्धि रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को जिला आवंटन होगा। नियुक्ति पत्र जारी होने से 30 दिसंबर तक विद्यालय को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। अभिलेखों का सत्यापन 31 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा। विकसित भारत शिक्षा अधीक्षक विदेशक के गठन को मिली मंजूरी। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय बनेगा। बीमा कानून संशोधन विधेयक कैबिनेट को मंजूरी मिल गई। आपको बता देते कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UGC AICTE जैसे निकायों की जगह उच्च शिक्षा नियामक निकाय स्थापित करने के विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों के अनुरोध पर SCRT निदेशक ने निर्देश दिया है कि CTET के आवेदनों को 10 साल बाद मांगे गए अंक विशिष्ट BTC प्राप्त पूर्णांक शिक्षक को उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता देते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चों को जो पढ़ा रहे शिक्षक के लिए शिक्षा पात्रता CTET पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश शिक्षक को 10 साल पहले से की गई परीक्षा को याद दिलाने के लिए कि आपको बता दें 2010 में RTI लागू होने से पहले हुई थी। इस बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के आवेदन शुरू हो गए होने से शिक्षक को हलचल बढ़ गई है। समस्या को यह प्राथमिक स्तर के CTET 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त बनना है, जिसके चलते BEd आधार पर शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिग्री कोर्स के शिक्षक विशिष्ट प्राप्तांक पूर्णांक जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं। आपको बता देते हैं, ये मामला निदेशक डाइट के निर्देशक 1999 और 2014 के बीच कराया गया। उनके जान के मानव विशिष्ट के आधार पर विशिष्ट आदेश मान नहीं है। यह नहीं कि NCERT केंद्र या अन्य राज्य में इसी संबंध में अफसरों को कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो आज की महत्वपूर्ण यही खबर थी। अच्छा वीडियो लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।